फ्रेंड्स, अगर आप सरिये का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि सरिये का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी जगह चाहिए होगी इस काम के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, स्टाफ कितना रखना होगा, डीलरशिप कैसे मिलेगी, उसका प्रोसीजर क्या है और इस काम में प्रॉफिट या मार्जिन क्या रहता है। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो सस्ते से सस्ता माल कब, कैसे और कहां से खरीद सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहें। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये बिजनेस किसी भी अच्छे ब्रांड के साथ शुरू कर सकते हैं। आज सरिये के मार्केट में बहुत से ब्रांड्स हैं, जिनमें कुछ टॉप ब्रांड्स हैं जिन पर लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा है, जैसे टाटा टिस्कॉन, JSW, कामधेनु, जिंदल पैंथर एक्सेट्रा। इन सभी कंपनियों की डीलरशिप लेने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है। आइए अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको इस काम को स्टार्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, नंबर 1 आईडी प्रूफ, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। नंबर 2 एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या घर या दुकान का रेंट एग्रीमेंट। नंबर 3 आपके पास होना चाहिए एक करंट बिजनेस अकाउंट विद पासबुक। नंबर 4 आपकी 4 पासपोर्ट साइज फोटो, एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर। और नंबर 5 आपको कराना है अपनी फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन और आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स हैं इस काम को स्टार्ट करने के लिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस में स्पेस की, मीन्स कितनी जगह चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपको शॉप के लिए जगह चाहिए लगभग 100 से 200 स्क्वायर फीट तक। दूसरा, आपको अपने माल को स्टॉक करने के लिए एक गोडाउन की जरूरत पड़ेगी जो लगभग 1000 से 1500 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए, क्योंकि सरिये की छड़ लंबी होती है, तो इसीलिए इतनी जगह तो आपको गोडाउन के लिए लगेगी ही। थर्ड, आपके पास स्टील कटिंग मशीन होनी चाहिए सरिया काटने के लिए, और एक वेट मीन्स तराजू होना चाहिए सरिया तोलने के लिए। ये 2 मशीनें चाहिए इस बिजनेस में। चौथा, आ जाओ स्टाफ पर कि मैन पावर कितनी लगेगी, मीन्स आपको कितने आदमी रखने पड़ेंगे इस काम के लिए। तो इस काम में 2 आदमी इनफ रहते हैं। वैसे आप एक आदमी भी रखकर इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, लगभग 12 से 14 हज़ार रुपये महीने का। बाकी काम बढ़ने पर आप आदमी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कभी कभार की जरूरत के लिए डेली बेस पर जो आदमी मिलते हैं उन्हें पकड़कर भी काम निकाल सकते हैं। तो फाइनली आप एक आदमी रखकर ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आ जाओ लोकेशन पर कि इस बिजनेस को करने के लिए बेस्ट लोकेशन क्या रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए लोकेशन कहीं भी हो सकती है जहां मकान का काम चल रहा हो, मीन्स नए प्लॉट कटे हो और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो, आप वहां इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आपके एरिया में जहां लोहा मंडी है वहां भी आप दुकान खोल सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग डायरेक्ट लोहा मंडी की तरफ ही भागते हैं लोहा वगैरह खरीदने के लिए। तो लोकेशन इसमें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती अगर आपके लिंक अच्छे हैं तो। आइए अब देखते हैं कि इसे स्टार्ट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आप इस काम को 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तो डायरेक्ट कंपनी की डीलरशिप लेकर, और दूसरा होलसेलर से माल खरीद कर। तो ये 2 तरीके हैं इस काम को करने के। अब अगर आप होलसेलर से माल खरीद कर बेचते हैं तो आपको बहुत से बेनिफिट्स नहीं मिल पाते, जैसे ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल पाता और आपकी क्रेडिट वैल्यू डायरेक्ट कंपनी से नहीं बन पाती, क्योंकि आपके और कंपनी के बीच में होलसेलर एक मीडिएटर रहता है। दूसरा जो बेस्ट तरीका है इस बिजनेस को करने का, वह है डायरेक्ट कंपनी की डीलरशिप लेना। दोस्तों, डायरेक्ट डीलरशिप लेने का फायदा यह होता है कि एक तो आप प्रॉफिट या मार्जिन ज़्यादा बचा पाते हैं, दूसरा आप अपनी मर्जी से माल को थोड़ा सस्ता करके भी बेच सकते हैं, और तीसरा आपकी डायरेक्ट कंपनी में क्रेडिट वैल्यू बनती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस बिजनेस को करने के लिए डायरेक्ट डीलरशिप लें। अब डीलरशिप कैसे लेनी है? तो डीलरशिप लेने के लिए सबसे पहले तो आपको GST नंबर लेना है, और GST नंबर मिलने के बाद आप जिस भी ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10 से 15 दिन में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको डीलरशिप दे दी जाती है। अब बात आती है इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना होता है, मीन्स कितना पैसा लग जाता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आप यह बिजनेस 3 से 5 लाख रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बिजनेस को 10 से 15 लाख रुपए रखकर ही स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, पहली बात तो आपका कंपनी से डायरेक्ट ऑर्डर मिनिमम 12 टन से कम नहीं आता, क्योंकि गाड़ी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी गाड़ी वालों को निकालनी होती है। दूसरी बात, आप अगर 2 से 3 ब्रांड का माल रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
अब बात आती है इसके प्रॉफिट और मार्जिन की, कि इसमें कितना प्रॉफिट और मार्जिन रहता है। तो वैसे तो इस बिजनेस में 5 से 7 रुपए किलो का मार्जिन रहता है, पर आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है आप पर, क्योंकि लोहे का रेट डेली दिन में 3 से 4 बार बदलता है। तो जब रेट सस्ता हो, मीन्स अगर आप तब खरीदते हो जब भाव कम है, तो बाद में रेट बढ़ने के कारण यह मार्जिन 10 से 15% तक भी जा सकता है। इसीलिए आपके पास इसके लिए कैपिटल अच्छी होनी चाहिए। आइए अब मैं आपको इस बिजनेस को करने की कुछ प्रीमियम टिप्स बता देता हूं, जिससे आप इस बिजनेस को बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे और बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। नंबर 1, वैसे तो सरिये में 6 से 40 mm तक का डाया आता है, पर एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले को हमेशा 8 से 25 mm डाया तक का ही सरिया रखना चाहिए, क्योंकि इसी की डिमांड ज़्यादा रहती है। इससे आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा। टिप नंबर 2, जब आपके पास स्पेस है तो फिर आप सरिये के साथ साथ दूसरे अदर बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे बाइंडिंग वायर, सीमेंट, दरवाजे और खिड़कियों की चौखटें, चैम्बर्स, पाइप्स और हार्डवेयर मटेरियल भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर 3, वैसे तो आप किराए पर दुकान या गोडाउन ले सकते हैं, पर अगर खुद की जगह में शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 4, शुरुआत आपको सिर्फ एक ही लेबर रखकर करनी है। शुरू में आप ज़्यादा आदमी न रखें, काम बढ़ने के बाद ही आप आदमी बढ़ाएं। नंबर 5, ग्राहक के साथ हमेशा पोलाइटली मीन्स अच्छे से बात करें, और साथ ही साथ मिस्त्री और लेबर से भी बनाकर रखें, और उन्हें बोलकर रखो कि ये मटेरियल हमारे पास है और आपको बिकवाने पर कुछ मार्जिन भी दिया जाएगा। इससे भी आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा। और नंबर 6, कोशिश करो कि एक ही ब्रांड के साथ जुड़ो, क्योंकि इससे आपका कंपनी में क्रेडिट बनता है। और हाँ, हमेशा कोशिश करो कंपनी से माल कैश में लेने की, क्योंकि कंपनी क्रेडिट में 25 दिन बाद 2% का इंटरेस्ट लगा देती है, जिससे आपका प्रॉफिट और मार्जिन खत्म हो जाता है। डेली पर डे के रेट पर नजर रखो और सस्ते में माल खरीदो। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको इस बिजनेस में यूज करनी है, तो आपका इस बिजनेस में हर महीने का 1 से 1.5 लाख तो कहीं नहीं गया। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर बिजनेस को सेट होने में कम से कम 1 साल तो लगता ही है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और ये जानकारी आप लोगों की सरिये का बिजनेस शुरू करने में जरूर मदद करेगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी या समस्या है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड, जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा, और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।